हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक रहेगा एक बच्चा जो कि बहुत ब्राइट है पर हाइपर एक्टिव है। और हाइपर एक्टिव होने की वजह से वो अपनी पढ़ाई में थोड़ा सा पीछे है। दैट मीन्स उसका जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं कर पाता है, होमवर्क कंप्लीट नहीं होता है टाइम पे उसका, और क्लास वर्क अधूरा रह जाता है, क्लास में उसका फोकस नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो हाइपर एक्टिव है। अब ये जो चीज़ें हैं ये दो बच्चों के साथ हो सकती है, या तो हाइपर एक्टिव किड भी इसका शिकार हो सकता है और जो थोड़े डल बच्चे होते हैं वो भी इसका शिकार हो सकते हैं। अब कहानी में आगे क्या होता है कि उस बच्चे के पेरेंट्स को उसकी क्लास टीचर पीटीएम में इस विषय में बताती हैं। जब पीटीएम होता है तो बच्चे के पेरेंट्स भी स्कूल जाते हैं और टीचर्स उनको बताती हैं आपका बच्चा वैसे तो बहुत ब्राइट है बट इसका काम कंप्लीट नहीं होता है, इसका होमवर्क कंप्लीट नहीं होता है, इसका क्लास वर्क कंप्लीट नहीं होता है। और ये सारी बातें अनइंटेंशनली ही उस बच्चे के सामने हो रही होती हैं और वो बच्चा सारी बातों को सुनता है कि मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं करता हूँ। और साथ में टीचर ये भी बोलती है कि ऐसे ही रहा तो इसका पढ़ाई पे फोकस नहीं है तो ये आगे कुछ अच्छा कर नहीं पाएगा। और वहाँ पर उस बच्चे के दिमाग पे जो बातें जा रही थी वो ये कि ये होमवर्क कंप्लीट नहीं करता है, ये क्लास वर्क कंप्लीट नहीं करता है, ये पढ़ाई पे फोकस नहीं करता है। अब घर आ जाते हैं पेरेंट्स, बहुत टेंशन में होते हैं कि बच्चे को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे उसकी जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व आउट करें, बट उनको समझ नहीं आता है। और डेली अननोइंगली उसके सामने, बच्चे के सामने यही बातें रिपीट होती हैं कि तुम तो पढ़ते नहीं हो, ये पढ़ता नहीं है, ये काम को कंप्लीट नहीं करता है, इसका होमवर्क इनकम्प्लीट रहता है, इसका क्लास वर्क इनकम्प्लीट रहता है। अब सारी बातें उस बच्चे के सामने ही हो रही होती हैं। घर में गेस्ट आते हैं, उनके साथ भी डिस्कशन का टॉपिक कौन बन जाता है? वो बच्चा, कि ये तो पढ़ता ही नहीं है, इसको तो कुछ आता ही नहीं है, ये तो कर ही नहीं पाता है। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि वो बच्चा जो कर पा रहा था वो भी करना बंद कर देता है और ज़्यादा उसका फोकस हट जाता है पढ़ाई से। अब पूछे ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि अननोइंगली वो पेरेंट्स और टीचर बच्चे को एक ही मैसेज दे रहे थे बार बार कि आप नहीं कर सकते हो। और ये जो छोटा बच्चा होता है ना वो बहुत मासूम होता है, या कोई भी उम्र का बच्चा जो होता है, इवन हम भी, हमारा को रूल कौन करता है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं रूल करता है। और वो बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह होता है, उसको नहीं पता होता है कि आप क्या कर रहे हो और कैसे कर रहे हो, या आप क्या उसको मैसेज दे रहे हो, गलत मैसेज दे रहे हो या सही मैसेज दे रहे हो। आप उसको जो भी मैसेज दोगे वो उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देगा। अब बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में भी वही मैसेज बार बार रिपीट जा रहा था कि तुम ये नहीं कर सकते हो। आफ्टरवर्ड्स क्या होता है? बच्चे की एजुकेशन और पुअर हो जाती है। अब ये मैटर जाता है स्कूल की काउंसलर के पास। काउंसलर इस मैटर को डील करती हैं। वो बच्चे को पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करते हो, क्यों आपका मन नहीं लग रहा पढ़ाई में। उससे जानने की कोशिश करती हैं एक बातों में। जो उनके काउंसलर होते हैं वो जानना चाहते हैं कि बच्चे के साथ ऐसा हो क्यों रहा है। तो बच्चा उनको बताता है ये बात, और बच्चों के साथ उनको बात करने में समझ में आता है कि कहीं ना कहीं इसके सामने यही बात फोकस हो रही है बार बार। बच्चे की काउंसलिंग के साथ साथ वो पेरेंट्स को भी बात समझाती हैं कि आपको बच्चे के सामने बार बार ये नहीं बोलना है। आपको बच्चे को क्या बोलना है? आप कर सकते हो, यू कैन डू बेटर एंड यू आर डूइंग मच बेटर देन बिफोर। आप ऐसा कर सकते हो और आप अच्छा ही कर रहे हो और आप इससे अच्छा भी कर सकते हो। जब आप बार बार बच्चे के सामने इस बात को रिपीट करेंगे तो बच्चे की क्वालिटी अपने आप ही इम्प्रूव होने लगेगी, क्योंकि अब उसके सबकॉन्शियस माइंड में क्या मैसेज जा रहा है कि हम कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। और वो उसी चीज़ को बार बार रिपीटेड होता जाएगा, उसके साथ उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा और वो इस चीज़ को सीख जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी गलती को हमको सुधारना होता है तो हमें उसकी नेगेटिव बातों को पॉइंट आउट नहीं करना है, उसका इन्वर्स हमें बोलना है उसके सामने। चाहे लाइफ की कोई प्रॉब्लम हो या पढ़ाई रिलेटेड प्रॉब्लम हो, ये मैटर, ये एक थॉट योगा जो हम कहीं पर भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं, कहीं भी एप्लीकेबल है ये चीज़। आपको जो रिज़ल्ट चाहिए आपको वो बोलना है और कहीं भी नहीं शब्द का प्रयोग नहीं करना है कि तुम अच्छा नहीं कर सकते हो। आपको बोलना है तुम अच्छा कर सकते हो, अच्छा कर रहे हो और इससे अच्छा कर सकते हो। तो वो आपको एक इम्प्रूव्ड रिज़ल्ट मिलेगा। जो आपका ग्राफ है ना वो कुछ इस तरीके से अप जाएगा।
बहुत सीधी सी बात है, पर कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर जाते हैं और हम बार बार यही फोकस करते हैं कि नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। डेफिनेटली आप कर सकते हो और आप करेंगे। अच्छा, ट्राई करके तो देखिए एक बार। अगर किसी को भी समझ में आए ये बात मेरी, किसी को अच्छी लगे, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।